जगदलपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव का एक बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस महादेव के नाम से सट्टा जुआ खिलाती रही। अब छत्तीसगढ़ में पता नहीं कौन कौन जेल जाएंगे। दिल्ली में तो केजरीवाल जेल चले गए हैं, ये कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। वाह रे कांग्रेस पार्टी, महादेव के नाम में सट्टा जुआ खिलावत। महादेव के नाम में जुआ सट्टा खिलावत है। पता नहीं क्या जन अभी जेल में जाही। केजरीवाल तो चले गए जेल, अब छत्तीसगढ़ में पता नहीं कौन कौन जेल में जाही। तो डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर निशाना साधा है और अब इस पर भी बयानों की श्रृंखला आ सकती है। निशाने पर पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ते हैं। केजरीवाल का जिक्र करके दोनों प्रदेशों में शराब घोटाले को जोड़ा गया है। हमारे साथ में इस वक्त सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक बार फिर से सीधे निशाने पर पूर्व सीएम दिखते हैं, सीधे निशाने पर कांग्रेस और भ्रष्टाचार का मुद्दा दिखता है। बिल्कुल, देखिए पुनीत, जैसे ही चुनाव प्रचार प्रसार जो है शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में, दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जो उतर चुके हैं और आज बस्तर में नामांकन की अंतिम तिथि थी और नामांकन के आज अंतिम दिन बस्तर जगदलपुर में यही देखने को मिला कि शक्ति प्रदर्शन का जो है देखने को मिला। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है शामिल हुए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। इसी तरीके से नामांकन रैली में कांग्रेस के भी सभी बड़े नेता जो है शामिल हुए अपने अपने प्रत्याशी के दौरान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि बीजेपी जो है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। सबसे पहले जो विधानसभा में जिन मुद्दों को उठाया गया था, उन मुद्दों के बाद जो है लगातार कार्रवाइयां हो रही, ईडी की हो या लगातार यहां पर ईओडब्ल्यू में एफआईआर की बात हो, उन्हीं मुद्दों को लेकर एक बार फिर से तमाम बड़े नेता जो है लोकसभा के चुनाव प्रचार प्रसार में यही बातें कह रहे हैं। और आज यही बात जो है डिप्टी सीएम अरुण साव ने कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है, दरअसल आपको बता दें कि महादेव ऐप और आबकारी वाले घोटाले मामले पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप जो विधानसभा चुनाव के दौरान लगे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, जिस पर जो है पिछले दिनों उनके ऊपर एफआईआर हुई थी और उसी पर कह रहे हैं कि महादेव के नाम से जो है कांग्रेस पार्टी सट्टा खिला रहे हैं, सट्टा जुआ खिला रहे हैं। वहीं आबकारी मामले पर जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात, बस्तर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा, उनके खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज हुई है शराब घोटाले वाले मामले पर। तो कुल मिलाकर दो प्रमुख चीजें हैं। पहला, जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उनके मुखिया को कैसे घेरा जाए, उन पर जो एफआईआर हुई इसको जनता को कैसे बताया जाए कि यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। दूसरी ओर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे बस्तर से कवासी लखमा, जो आबकारी मंत्री भी थे, उनके खिलाफ भी जो है इसी मामले में जो है एफआईआर हुई है। तो जनता को बहुत ही जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं और खासकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद जो है ये सारी चीजें हुई है। लेकिन आप समझिए कि कौन कौन जेल जाएंगे ये कह रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि बहुत सारे नाम जो आए हैं। जो पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें भूपेश बघेल के नाम आए थे, कवासी लखमा के नाम आए थे और तमाम जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके नाम आए थे। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब ईडी अभी पूरे मामले की कार्रवाई चल रही है, आपको याद होगा पुनीत, पिछले दिनों वित्त मंत्री जो ओपी चौधरी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि ईडी जो है न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है और ऐसे में कोई नहीं छूटेंगे जिन्होंने चाहे महादेव के मामला हो, चाहे डीएमएफ का मामला हो, कोल का मामला हो, चाहे आबकारी शराब घोटाले का मामला हो। तो कुल मिलाकर जो है जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही है देश भर में, आप देखिए कि दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। झारखंड से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में सीधे तौर पर बार बार ये महादेव वाले मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेते रहे हैं। तो ऐसे में आज के इस बयान तो एक तरह से याद दिलाया है कि कितने घोटाले हुए हैं और हमारी सरकार कितनी तत्पर है कार्रवाई करने को लेकर। और ऐसा कहकर के मंच पर भी जनता के बीच में बात पहुंचाई कि कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू, ये बताने की कोशिश की। शुक्रिया आपका सौरभ। लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेताओं का वार यही कहता है कि 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के बीच में बीजेपी लगातार उठाती रहेगी।